अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई दोस्तों अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए मौजू को लेकर, जो कि एक मुख्तलिफ किस्म का मौजू है, बड़ा ही हसास मौजू है, जिसके ऊपर हमारा गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये एक अहम मौजू है। मैं बात कर रहा हूँ मीडिया के मुताल्लिक़ कि मीडिया जिसको हम मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं। अव्वलन मैं मीडिया के मुताल्लिक़ बताता चलूँ कि मीडिया कहते किसको है। मीडिया ज़राए अबलाग को कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ और जिसके ज़रिए दूसरों की बात हम तक पहुँचे, उसको मीडिया कहते हैं। तो मीडिया की बहुत सारी अक़साम हैं। उनमें से अक्सर अमूमन जो इस्तेमाल होती हैं वो 3 किस्म के मीडिया का इस्तेमाल होता है। पहला सोशल मीडिया या इसको कहें इंटरनेट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा प्रिंट मीडिया। सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ चैनल, रेडियो स्टेशन या दीगर। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, हफ्तेवारी मैगज़ीन्स, रिसाले, माहाना रिसाले, जो दीगर अखबारात से के ज़रिए शाया होते हैं, नशर होते हैं। तो ये सब का सब मीडिया है। अब चूँकि हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों न इसी के मुताल्लिक़ बात की जाए। तो मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के मुताल्लिक़ कि हम इसको गैर महसूस तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं और इसी के ज़रिए से बहुत सारे गुनाह हम गैर महसूस तरीक़े से कर बैठते हैं। गुनाहों के इर्तिकाब हमसे होता है, हम उन गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, तो वो गुनाह हमारे नामा अमाल में गैर महसूस तरीक़े से लिखे जा रहे हैं। या यूँ कहें कि वो गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह जारिया हैं, जो हमसे तो हो रहे हैं मगर दूसरों के जो गुनाह का सबब भी हम ही बन रहे हैं। वो इस तरीक़े से मीडिया फेसबुक हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम दिन के अंदर इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब हमसे होता है। हम उन गुनाहों के मुर्तकिब हो जाते हैं, गैर महसूस तरीके से हम महसूस भी कर नहीं पाते। या यूं कहें कि वो हमारे लिए अज़ाब जारिया, गुनाह जारिया बन जाते हैं। और फिर उसी के अंदर हम बहुत सारे गैर महसूस तरीके से ऐसे काम करते हैं, हालांकि वो हमें महसूस नहीं होते, पर वो हमारे लिए सदक़ा जारिया बन जाते हैं। तो मैं आपके सामने मुफस्सल तरीके से बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के अंदर सबसे पहले जो है हमारा कंटेंट या तो अपलोड होता है, फिर उसको सुना जाता है, उसके ऊपर लाइक, कमेंट्स, शेयर्स आते हैं। ये तो आम सी बात हो गई कि अगर हम इनके अंदर होने वाले गैर महसूस तरीके से गुनाहों की बात करें, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गैर ज़रूरी चीज़, गैर शरई चीज़ या फहाशी और उरियानियत पर मुश्तमिल ऐसा कोई मवाद इसके अंदर होता है, इसके ऊपर होता है, जिसको हम लोगों या शुगल के तौर पर, खेल कूद के तौर पर, या जिसको कहें फ़न के तौर पर हम शेयर कर देते हैं। तो उसके ज़रिए से फहाशी फैल रही है, या उसके ज़रिए से फहाशी का क्या हो रहा है कि फहाशी प्रमोट हो रही है। तो वो क्या होता है कि उसका जो गुनाह हुआ हमारे सर पर हुआ, क्योंकि गैर महसूस तरीके से उसको हमने शेयर कर दिया, और शेयर करने की वजह से वो हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा। हज़ारों लोग उसके ज़रिए से गुनाह करेंगे, यानी उसको देखेंगे। फहाशी और यानियत का गुनाह हमारे सर पहुंचा, पहला गुनाह। दूसरा कि ये जो हम सोचते हैं कि ये लाइक कमेंट्स जो हम करते हैं तो ये ऐसे ही होते हैं, तो इनके ज़रिए से बहुत सारे ऐसे लोग जो है हज़ारों करोड़ों के ऊपर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग इसके ज़रिए से हज़ारों करोड़ों
پر پہنچتے ہیں مگر وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں. یعنی کہ میں بات کروں ایک چیز کی کہ ایک عام سا آدمی ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی, اس نے ویڈیو بنائی, ویڈیو بنانے کے بعد یا یوں کہیں کہ کوئی بیمار ہے, اس نے کہا ویڈیو بنائی اس کے متعلق کہ میں بیمار ہوں میری مدد کی جائے. ہم نے اولاً اس کو لائک کیا, پھر اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ اللہ آپ کو خیر, اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے, یا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو شیئر کیا. تو یہ جب وائرل ہوا تو وائرل ہونے کے بعد یہ کہیں نہ کہیں ان تک پہنچے گا, ان خاص لوگوں تک پہنچے گا جو اس کی مدد کریں گے. تو گویا اس کے مدد کے جو مدد کروانے کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہوئے, یعنی اس کا ثواب کہیں نہ کہیں ہمیں بھی پہنچے گا. پھر اس کے بعد کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو غیر شرعی ہوتی ہے, جیسے ایسے کھیل کود کے طور پر یا مزاحیہ طور پر کوئی عام سا آدمی اٹھا, غیر شرعی اس نے کوئی عمل کیا, فحاشی عریانیت کے متعلق کچھ اس نے ناچ گانا کیا, اس کو ہم نے فن کے طور پر اس کو شیئر کیا, لائک کیا, کمنٹ کیا. تو یہ فیس بک کے ایک ایسے درجے پر پہنچا جہاں فیس بک نے اس کو ہر خاص عام تک پہنچا دیا. تو اس سے کیا ہوگا, وہ وائرل ہو گیا. اب اس کو بڑی بڑی جو ہے برانڈ, فحاشی عریانیت پھیلانے والے برانڈز اس کو ہائر کریں گے, اس کو اپنے برانڈ کا ایمبیسڈر بنائیں گے. گویا کہ اس کے ذریعے سے جو فحاشی پھیلی اس کے ذمہ دار کون ہوئے, ہم ہوئے, کیونکہ اس کو لائک شیئر کس نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. پھر اس کے بعد بتاتا چلوں کہ دوسرے قسم کا گناہ, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر ضروری طور پر فیس بک ایسے فیچرز لانچ کر دیتا ہے, ایسے فیچر جو فیس بک پر لے آتا ہے کہ جیسے کہ آج کل عموماً چل رہا ہے لعنت چیلنج کا ٹرینڈ جو چل رہا ہے فیس بک کے اوپر, کہ یزید کو لعنت کریں, ڈی پی نہ لائک کرنے والے کو لعنت کریں, یا ایسے ہی کہ فیس بک کے پوسٹ کو کے اوپر لائک کمنٹ نہ کرنے والے کے اوپر لعنت چیلنج ایسے لکھا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ ہماری پروفائل سے شیئر ہوتا ہے. جب شیئر ہوتا ہے تو اگلے بندے تک جو پہنچتا ہے, وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر کلک کرتا ہے, پھر اس کی پروفائل سے بھی شیئر ہوتا ہے. گویا غیر ضروری طور پر ہم نے کسی لعنت کو, دین کے ایسے غیر ضروری جو ہے غیر ضروری عمل کو کیا جو بالکل دین میں جائز نہیں تھا. اب جیسے کہ دین میں طلاق تو حالانکہ دین کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے, اسلام کے اندر شریعت کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے, مگر غیر ضروری غیر مناسب طور سے کسی کو طلاق دینا اس کا الٹا گناہ ہوتا ہے, اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے لعنت ایسی چیز ہے کہ حالانکہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع کے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلام پاک میں, ایسے ارشادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں جھوٹ بولنے والے کے اوپر, منافقوں کے اوپر. تو حدیث کے اندر بھی, شریعت اسلام کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے, مگر غیر ضروری طور سے اس کا استعمال کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے یا غیر ضروری طور پر کسی غیر مسلم کے لیے بھی, تو اس کا جو ہے اس کے ذریعے سے لعنت کا جو ایک غیر ضروری عمل وہ شائع ہوا, وہ نشر ہوا, اس کو بہت زیادہ پھیلایا گیا. وہ اس کے ذمہ دار کون ہوئے, ہم ہوئے. یہ بھی ایک غیر محسوس طریقے سے گناہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فیس بک کبھی کبھی ایسے فیچرز لانچ کرتا ہے کہ آپ اگلے 10 سال کے بعد کیسے ہوں گے, یا اگلے 10 سال کے بعد آپ کی شادی کس قسم کی عورت سے ہوگی, اگلے 10 سال کے بعد آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کا بچہ کیسا ہوگا. ایسے فیچرز, غیر ضروری فیچر فیس بک چونکہ لانچ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ عیسائیوں کا, غیروں کا بنایا گیا یہ ایک فیس بک پلیٹ فارم ہے. تو اس کے اوپر جب ہمیں وہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو ہم بھی اس کو فن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگلے 10 سال کے بعد ہم کیسے دکھیں گے. تو گویا کہ یہ ایک خفی شرک ہے, چونکہ اللہ کے سوا ہمارے اگلے 10 سال کے احوال کوئی نہیں جانتا. وہ فیس بک والے ہوں, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی بھی نہیں, ایون کہ کوئی بھی نہیں. مگر ہم فیس بک کے ذریعے سے گویا کہ ہم خفی شرک کر رہے ہیں کہ فیس بک کو ہم اپنے
मुस्तकबिल के अंदर अहवाल का क्या बना रहे हैं कि एक ज़रिया बना रहे हैं कि उसके फेसबुक के ज़रिए हमें अहवाल पता चलते हैं। हालांकि ये फ़न के तौर पर हुआ, मगर बहुत सारे अहबाब इसको एक जो है ज़रूरी समझ पर करके या इसको एक अच्छी चीज़ समझ के इसको फैलाते हैं, शेयर करते हैं। तो गोया कि उसका गुनाह भी हमारे नामा अमाल में लिखा गया। ये भी एक गैर महसूस तरीके का गुनाह है। फिर उसके बाद कि हमने फेसबुक के ऊपर किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ को नशर किया, हमारे ज़रिए से वो फैली, उसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई। किसी आदमी का गैर ज़रूरी पोस्ट, पर्दे वाला पोस्ट, या यूं कहें कि आजकल रिकॉर्डिंग की जाती है कि आप दो बंदे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में, कोई भी खास और आम बात, फिर उसके एक बंदा उठता है, रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग दूसरे को मालूम चूंकि नहीं होता है, वो रिकॉर्डिंग करके फेसबुक के ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हैंडल के ऊपर डाल देता है। तो वो अगला बंदा भी उसको शेयर करता है। करते करते वो बहुत ज़्यादा अवाम उन्नास तक वो चीज़ पहुंचती है। जब उसको तक पहुंचती है तो वो हज़ारों करोड़ों लोगों तक वो चीज़ पहुंच गई होती है। वो पर्दे की चीज़, वो अमानत की चीज़, वो अमानत की बात, वो पर्दे की बात। तो इससे के ज़रिए से ये हुआ कि हमने अमानत में ख़यानत की। किसी की पोस्ट को उसकी इजाज़त के बिना गैर ज़रूरी तौर पर हमने क्या किया कि शेयर किया, हज़ारों करोड़ों में वो शेयर हुआ, उसका गुनाह भी ये यूं कहें कि अमानत में ख़यानत, ये ऐसा गुनाह है कि गैर महसूस तरीके से हमारे नामा अमाल में लिखा गया। फिर इसके बाद कि कभी कभार ऐसा होता है फेसबुक के फेक अकाउंट्स हम बना देते हैं, तो फ़न के तौर पर, शुगल के तौर पर हम बनाते हैं। हम सोचते हैं किसी दूसरे, हम इसके ज़रिए से खेल कूद करेंगे, दूसरे को इंटरटेन करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक मैं मर्द हूँ, मैंने औरत का अकाउंट बनाया, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। मेल फीमेल के अकाउंट बनाते, फेक अकाउंट्स, और उसके ज़रिए से बहुत सारे अपने भाइयों को टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, उनके साथ अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं। हालांकि वो बंदा, जैसे अमूमन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो किसी से टेक्स्ट नहीं करते, पर अब किसी अनजान बंदी ने उनको टेक्स्ट किया, मर्द औरत ने, बच्चे या बच्ची ने उनको टेक्स्ट किया, तो वो उसका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। तो करते करते गोया के शैतान इनमें मुलविस हुआ, वो बातचीत कहीं और पहुंच गई। चूँकि वो फेक अकाउंट है तो मालूम चला कि हम दूसरे को धोखा देकर उससे गुनाह करवा रहे हैं। ये भी एक गैर महसूस तरीके का क्या है, गुनाह है, जो हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद तीसरी बात, एक और गुनाह है कि हमने मेरा नाम चूँकि कुछ और है और मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ और नाम लिखा, तो अगला पढ़ने वाला कुछ और नाम समझकर वो मुझे पहचान नहीं रहा है, या वो मुझसे क्या कर रहा है कि कोई गलत बात कह दी, उसने गलत कमेंट कर दिया मेरे प्रोफाइल के ऊपर, मेरे फोटो के ऊपर, शेयर के ऊपर, पोस्ट के ऊपर। तो चूंकि वो हमें जानता नहीं, तो यूं कहें कि उसके गलत कमेंट करने का जो जरिया बने वो हम बने, सबब हमने बने, क्योंकि वो हमें पहचानता नहीं है। तो उसने भले ही गुनाह किया है, गलत कमेंट किया है, वो उसकी भी गलती है, मगर उसका सबब हम बने, चूंकि हमने गलत नाम लिख रखा था, जो है फेक नाम लिख रखा था, यूजर नेम यूज किया हुआ था। तो उसकी वजह से वो भी एक गैर महसूस तरीके का गुनाह है जो हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा है। तो